हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बेटा में ही अगला टॉपिक, जिसमें हम टीथ, हमने टंग बेटा पढ़ रखा है, टीथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टीथ मैंने 2-4 पॉइंट लिख दिए हैं, आप बस इतना ही आपको नोट करना है ताकि टाइम लगे, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया। ठीक है बेटा, आराम से आप देखिए ज़रा ध्यान से, तो मैं सिखाता हूँ आपको कैसे आपको याद करना है। सबसे पहले बेटा, इट इज़ वन ऑफ द, ये एक है बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, स्ट्रॉन्ग मजबूत हिस्सा है हमारे शरीर का। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है ये, ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, दूसरी बात, ये एक बोनी स्ट्रक्चर है, कैसा है, हड्डी नुमा स्ट्रक्चर है, हड्डी जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, बना किससे होता है, कंपोज होता है बेटा प्रोटीन से और बेटा कैल्शियम मिनरल से, कैल्शियम युक्त कंपाउंड से बना होता है, प्रोटीन और कैल्शियम मिनरल से बना होता है। इसका काम क्या है बेटा, कटिंग है, चिविंग है, ग्राइंडिंग है, मिक्सिंग है, किसका बेटा, फूड को काटना, चबाना, रगड़ना और उसको मिक्स करने का काम करता है बेटा कौन, हमारा दांत। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टीथ, है ना बेटा, जो कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए तो वो मैंने आपको बताई। ठीक है, रुको 1 मिनट, इसको रब कर दें, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अब ज़रा सुनो, टीथ में ही, वैसे टीथ में एनसीईआरटी ने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, बट जो है बेटा मैं कुछ जानकारी दूंगा आपको, क्योंकि बेटा जो एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। भले एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो क्या हुआ, आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी बेटा, एक्चुअल में एनसीईआरटी क्या करती है ना बेटा, कुछ वर्ड्स लिख के छोड़ देती है, उसके बाद समझाती नहीं है, लेकिन पूछ लेती है ना बेटा, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आओ बात करते हैं। तो हमने टीथ को बात जान लिया, टीथ के काम को जान लिया। ठीक है बेटा, हमें टाइप ऑफ टीथ जानना है बेटा, टाइप्स ऑफ टीथ जानना है, टीथ के बेटा प्रकार जानने हैं बेटा। तो टीथ के बेटा प्रकार हम लोग 2 तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है बेटा, 2 तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ बेटा ऑरिजिन। ठीक है बेटा, ऑरिजिन के आधार पर कि ये एक टीथ जो है बेटा, जो कि टीथ के प्रकार हैं, ये टीथ बेटा हमारा कैसा होगा, उसका आधार क्या है ना, ऑरिजिन के आधार पर कैसे अराइज हुए, ऑरिजिन के आधार पर। तो बेटा ऑरिजिन के आधार पर हमारे टीथ 2 तरह के होते हैं कि ऑरिजिन अराइज के आधार पर 2 तरह के दांत होते हैं बेटा। एक हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, एक हम बोलते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत, है ना बेटा, क्या बोलते हैं इसको, मिल्क टीथ कहते हैं, या बेटा इसी को हम लोग टेम्पोररी टीथ कहते हैं, टेम्पोरेरी टीथ कहते हैं। कहा है इसको टेम्परेरी टीथ कहते हैं बेटा, क्योंकि ये टीथ वो टीथ होते हैं जो बाद में बेटा रिप्लेस हो जाएंगे, है ना बेटा, ये उखड़ जाएंगे, उखड़ के इनकी जगह बेटा एक नया टीथ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मिल्क टीथ या टेम्परेरी। और बेटा बाद में ये जो आएंगे बेटा किस रूप में आएंगे, परमानेंट टीथ के रूप में आएंगे। ठीक है बेटा, तो टीथ 2 तरह के हो गए बेटा, परमानेंट, वो टेम्परेरी, परमानेंट, या इसी को हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, एक वर्ड बता देता हूँ आपको, याद रखो बेटा, स्टडी ऑफ टीथ। अगर कोई पूछे कि आपको टीथ की स्टडी क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ टीथ क्या होता है, स्टडी ऑफ टीथ को कहते हैं बेटा डोंटोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा, डोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है बेटा, या डेंटोलॉजी, याद रखें, डोंटोलॉजी कहते हैं बेटा। तो स्टडी ऑफ टीथ को डेंटोलॉजी या डोंटोलॉजी। ठीक है बेटा, दिस इज याद रखने वाली बात है। ठीक, कि टीथ की पढ़ाई करने को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर बेटा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ये आपको याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शन। ठीक है बेटा, शेप और फंक्शन के आधार पर दांत बेटा 4 प्रकार के होते हैं, चारों के नाम आपको याद रखना है बेटा। दांत को बोला गया बेटा इंसीजर्स, इंसीजर बोला गया बेटा, और बोला गया बेटा कनाइन। ठीक है बेटा, और बोला गया प्रीमोलर, क्या बोला गया बेटा, प्रीमोलर, और बेटा बोला गया मोलर, क्या बोला गया, मोलर। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, हम लोग आई से लिखेंगे, सी से लिखेंगे, पी से लिखेंगे और एम से लिखेंगे। ठीक है बेटा, आई सी पी एम 4 प्रकार के दांत होते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। कि मिल्क टीथ होते हैं, वो उखड़ते हैं, जिनको मिल्क को हम लोग टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं, और बेटा फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, फंक्शन के आधार या देख और साइज शेप के आधार पर बेटा इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर होते हैं। आओ बच्चों, हम इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट देखेंगे, और अरेंजमेंट के बाद मैं आपको इसमें कुछ जानकारी दूंगा, जो जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, मज़ा आना चाहिए, है ना बेटा, पढ़ते पढ़ते गाना भी होना चाहिए, है ना बेटा।
हाँ बेटा सुनो ज़रा ध्यान से। तो ये हो गया तुम्हारा तीत। हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में बात करने जा रहे थे, हाँ अरेंजमेंट। देखो बेटा मैं डायग्राम बना रहा थोड़ा सा समझाने के लिए आपको, ठीक है। मैंने बेटा अपने, देखो बेटा हमारे दांत नीचे की तरफ भी होते हैं, हमारे दांत ऊपर की तरफ भी होते हैं। जितने नीचे होते हैं उतने ही वो दांत ऊपर होते हैं, ठीक है। तो मैं एक को बना रहा हूँ, नीचे वाले को समझिए, मैं नीचे वाला बना रहा हूँ, ठीक है बेटा, ऐसा समझो। ठीक है बेटा, देखते चलो यार, है ना, देखते चलो, आपको भी आने लगेगा। ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से। तो बेटा हमारे अगर नीचे देखो तो नीचे ये तुम्हें इस तरह के 4 दांत दिखाई देंगे, ठीक है। सामने से तो 4 दांत दिखाई देते हैं ना बेटा, 4 ऊपर 4 नीचे। तो बेटा हम लोग इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं कि नीचे बेटा दांत 16 होते हैं, ऊपर 16 होते हैं। तो हम लोग इसको 2 हिस्से में बांट लिए हैं। जैसे ये लिप रिज होती है ना, लिप रिज, इसके इधर सीधे से काट के बांट लिया कि इधर आधे में देखा हमने, एक सेट का आधा देख रहे हैं। तो उस आधे में बेटा कितना होते हैं, ये 2 दांत होते हैं जिसको बोलते हैं बेटा इंसीजर। अभी हमने पढ़ा था ना, आई से पढ़ा था इंसीजर। उसके बगल में बेटा एक दांत होता है जिसको बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं बेटा, कैनाइन। उसके बाद में बेटा 2 दांत होते हैं जिनको बोलते हैं प्रीमोलर। उसके लास्ट में बेटा 3 दांत उसको बोलते हैं बेटा क्या, मोलर। ऐसा सेम अरेंजमेंट बेटा इधर भी होगा, ठीक है। जितना जैसा अरेंजमेंट उधर है ऐसे बेटा ये 2 दांत को बोला जाता है इंसीजर। और उसके बाद बेटा एक होता है बेटा कैनाइन, एक को बोलते हैं कैनाइन, फिर 2 होता है बेटा प्रीमोलर, और फिर बेटा 3 क्या होते हैं, मोलर। समझे मेरी बात। तो ये बेटा होता है दांत का अरेंजमेंट, ICPM बेटा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दांतों का अरेंजमेंट किस फॉर्म में होता है बेटा, ICPM, आधा ICPM इधर, आधा ICPM इधर। और वही यही सेम चीज़ बेटा ऊपर की तरफ भी होता है, मतलब ऊपर अपर जॉ में भी होता है, ICPM के फॉर्म में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इस तरह से हमारे दांत अरेंज है हमारे दांतों में, ठीक है। मतलब हमारे माउथ में, बकल कैविटी में दांत हमारे इस तरह अरेंज है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक। तो बेटा अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से अरेंज है। तो देखो बेटा हमारे जो टोटल दांत हैं, अगर हम बात करें कि टोटल तीत कितने हैं, तो बेटा टोटल तीत की बात हो रही है। तो बेटा टोटल तीत 2 तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है बेटा। हम लोग देखेंगे बेटा बच्चों में, हम लोग देखेंगे बेटा जैसे जो हमारे चाइल्ड्स होते हैं, चाइल्ड बच्चे होते हैं, और एक होता है बेटा एडल्ट, है ना, एडल्ट हो गया, है ना बेटा, मतलब 18 साल का उससे ऊपर का हो चुका है बच्चा उससे पहले, ठीक है। 15-16 साल तक का बच्चा है। तो हम लोग बेटा बच्चों में और बड़ों में अलग अलग तरीके से दांत देखते हैं। बच्चों में बेटा जो होता है शुरुआती दांत होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं बेटा, मिल्क टीथ। जो संख्या में बेटा होते हैं 20। कितने होते हैं बेटा, 20 होते हैं, 20 होते हैं मिल्क टीथ। 20 दांत ऐसे दांत होते हैं बेटा जो ज़िंदगी में एक बार आएंगे मिल्क टीथ के रूप में, उसके बाद ये उखड़ जाएंगे दोबारा आएंगे, ठीक है। दोबारा आएंगे तो बेटा परमानेंट के रूप में आएंगे। वो कब आएंगे, एडल्ट में आएंगे, ठीक है। तो एडल्ट में बेटा जो दांत होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ आएंगे, है ना बेटा, परमानेंट टीथ होंगे। और वो परमानेंट टीथ जो होंगे बेटा उनकी संख्या, कुल संख्या होती है बेटा 32। तो टोटल दांत कितने होते हैं मेरा बेटा, 32। तो इसका मतलब 20 दांत बेटा ऐसे थे जो, अब देखो यहाँ पे कम कैसे, क्या 3200 मिल्क दांत नहीं होते, नहीं 3200 बेटा मिल्क टीथ नहीं होते। मिल्क टीथ परमानेंट टीथ 32 होते, लेकिन मिल्क टीथ केवल 20 होते हैं। इसका मतलब 12 दांत ऐसे हैं बेटा जो मिल्क टीथ के रूप में कभी थे ही नहीं, है ना। वो कब जब भी आए वो परमानेंट टीथ के रूप में आए। तो वही वो 12 दांत कौन से हैं वही समझना है आपको, कैसे समझना है। देखो बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बेटा हमारे बच्चे होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं, उन चाइल्ड्स में बेटा दांतों का अरेंजमेंट जो होता है अगर हाफ में देखें तो ICP और M अपॉन नीचे भी बेटा, जैसे इस सेट के ऊपर और इस सेट के नीचे, है ना, ऊपर वाले जॉ में नीचे वाले जॉ में, तो ICPM और ICPM, है ना बेटा।
और देखो बेटा, इनमें जो होता है, बच्चों की बात हम कर रहे हैं, तो आई जो होता है बेटा ये होता है 2, है ना, फिर 2 1। अब बेटा जो पी होता है उसमें एक भी नहीं होता, 0 होता है, वो भैया बच्चों में प्री मोलर नहीं होता। और जो मोलर होता है वो भी 2 होते हैं। और ये बेटा 0 2, भैया जैसा ऊपर जैसे नीचे स्थिति वैसे ऊपर स्थिति होती है। तो ICPM हो गए, ICPM, तो पी तो होता ही नहीं बच्चों में। तो बेटा देखो टोटल दांत, अब देखो हमने देख लिया कि ICPM नीचे और ICPM ऊपर, तो ये आधे का हो गया। अब आधे का देखें, ICPM उसके ऊपर ICPM, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई ना कर दें कि इंटू 2 कर दें। देखो बेटा, तो 2 2 1 3 और 2 5 और 5 दूनी 10, मतलब ऊपर दांत हो गया पूरे में बेटा। पूरे में देखा जाए तो पूरे में बच्चों में कितने हो गए, पूरे में 10, है ना बेटा। भाई ऊपर वाला पूरा और नीचे वाला पूरा, तो नीचे हो गए कितने बेटा 10। तो टोटल यही दांत क्या हो जाते हैं बेटा, 20 दांत हो जाते हैं। यही टोटल क्या है बेटा, 20 टीथ हो जाते हैं। कोई डाउट अगर आएगा तो कमेंट में जरूर पूछना, तो मैं बताऊँगा, ठीक है, समझाऊँगा इसको। फिर बेटा जो हमारे एडल्ट होते हैं, ठीक है बेटा, जो हमारे एडल्ट होते हैं, एडल्ट में बेटा ICPM अपॉन ICPM, आधे की बात हो रही है, ठीक है बेटा। ICPM उसके ऊपर ICPM ऊपर, ICPM नीचे आधे में, है ना बेटा। ठीक है बेटा, तो अब देखो जरा इनमें क्या होता है बेटा, 2 1 2 3 और बेटा 2 1 2 3। देखो बेटा 2 1 2 3 अगर इंटू 2 कर दें बेटा, देखो 2 1 3 2 5 3 8 और 8 दूनी 16, 16 ऊपर और 16 बेटा, 2 1 3 3 2 5 3 8 8 दूनी 16, 16 ऊपर और 16 नीचे, टोटल कितना हो गया बेटा, 32 दांत हो गया। तो अडल्ट में बेटा प्री मोलर भी आ जाते हैं, और मोलर जो होते हैं, मोलर की संख्या पहले 2 थी, मोलर की संख्या 3 आ जाते हैं। एक बोलते हैं ना हम लोग की राजवाड़ा दांत, बहुत ही जो है दिमाग का दांत बोलते हैं गाँवों में, है ना, दिमाग का दांत। तो एक लास्ट में दांत आता है बेटा, जो आप अप्रॉक्स 25 26 27 28 30 साल के आसपास होते हैं, तो एक दांत और निकल के आता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, मोलर या विजडम टीथ के नाम जानते हैं, 3rd मोलर है वो, ठीक है। तो इस तरह से बेटा इनमें 32, इनमें 32, ये मिल्क टीथ हैं। ये दुनिया में 2 बार आएंगे, ये आएंगे उखड़ेंगे फिर से आएंगे, ठीक है बेटा। तो वो देखो वो लोग कौन कौन से, वो प्री मोलर ही हैं, जो प्री मोलर हैं बेटा, जो थे ही नहीं पहले, बाद में आएंगे, वो एक ही बार आएंगे। तो प्री मोलर ये तुम्हारे हो गए, और लास्ट वाली मोलर, बाकी ये इतना दांत तो बच्चों में आ जाता है। लेकिन ये दांत बच्चों बेटा जो 3rd मोलर है ना, 2 मोलर तो थी पहले से, तीसरी मोलर, क्योंकि फॉर्मूले में 3 होते हैं ना बेटा। तो 2 1 2 3, तो तुमसे याद रहेगा ICPM याद रखना, कितने मोलर कितने कराइन सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आधे का लिखा जाता है, इसको बेटा बोला जाता है डेंटल फार्मूला। क्या कहते हैं इसको बेटा, डेंटल फार्मूला कहा जाता है। आपसे बच्चों का डेंटल फार्मूला पूछे तो बोलना 2102 अपॉन 2102। अगर तुमसे एडल्ट का पूछे बेटा तो 2123 अपॉन 2123। 21 23 21 23 ऊपर 2102 2102। बच्चों का डेंटल फार्मूला क्या होता है, बड़ों का डेंटल फार्मूला क्या होता है, डेंटल फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या लिख दिया बेटा, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला कैसा हमारा कैसा है, ऐसा है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, ठीक। तो बेटा सुनते रहेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है बेटा। मैं एक बता रहा हूँ, फिर से अगर दिक्कत आई देखो, फिर से देख लो एक बार। हमारे दांत बेटा 32 नीचे होते हैं और वो 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं। दांतों का अरेंजमेंट इस प्रकार होता है बेटा, हम लोग आधे का पढ़ते हैं और आधे जितना इधर है उतना, जैसा इधर है वैसा इधर है, और फिर इसी के ऊपर वैसा है, इसके ऊपर भी वैसा ही है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार दांतों का अरेंजमेंट होता है। एक तरफ के अरेंजमेंट को हम लोग ऊपर नीचे का आधे सेट का लिखते हैं। तो आधे सेट का फॉर्मूला ये होता है, बच्चों में ये होता है, बड़ों में याद रखने का है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा प्लीज़ 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 याद रखेंगे, ठीक है, ठीक। मिटा रहा हूँ और आपने समझा होगा, ठीक है बेटा। नहीं समझ में आया, कोई बात इसमें रह गई हो अधूरी, तो आप एक बार ज़रूर से मुझसे पूछ लेंगे, कमेंट में पूछेंगे, तो मैं आपको जो है किसी अगले वीडियो में मैं इसका रिप्लाई आपको दे दूँगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर ज़रा समझिए, फिर बेटा हम लोग पढ़ते हैं कुछ कि जो हमारा डेंटल फार्मूला हो गया, ठीक है बेटा। कुछ जैसे हम लोग दांत का स्ट्रक्चर पढ़ें, क्या पढ़ें बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देखें, ये दांत हमारा कैसा बना होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखो प्यारे बच्चों, मैं एक दांत का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है बेटा।
तो ये हमारे दांत हो गए, ठीक है बेटा। दांतों में बेटा कई परत होती है, हमने अंदर जब काट के देखा तो दांतों की कई परत हैं। तो उसमें जो बेटा सबसे ऊपरी परत होती है, देखो बेटा सबसे पहली बात बेसिक समझते चलिए, बेसिक समझिए, ठीक है बेटा, बेसिक समझिए। आपके दांत के बगल में मसूड़ा होता है जिसको हम लोग गम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गम्स कहते हैं। तो बेटा गम के ऊपर जो दांत, जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होता है, जब हंसते हैं तो ये दिखाई देता है, इस हिस्से को हम लोग बेटा क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। और जो बेटा गम के अंदर जो दिखाई नहीं देता जो हिस्सा, उसको हम लोग रूट ऑफ द टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रूट कहते हैं, ठीक है। अब ज़रा सुनो बेटा, जो दिखाई देता है उसको जब हमने काट के देखा बेटा, वो कई परतों में बना हुआ है। जो पहली परत होती है उसको बोलते हैं एनेमल बेटा। क्या बोलते हैं? एनेमल बोलते हैं, एनेमल बोलते हैं। और जो दूसरी लेयर होती है उसको बेटा डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डेंटाइन कहते हैं। ये दो लेयर हैं बेटा जो बनाती हैं दांत को, ठीक है। तीसरी बेटा जो अंदर डेंटाइन के अंदर बेटा कुछ खोखली सी जगह होती है, खाली जगह होती है, इसमें बहुत सारे टिश्यू भरे होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व वेसल होती हैं। इस जगह को हम लोग बेटा कहते हैं पल्प कैविटी। क्या कहते हैं बेटा? पल्प कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पल्प कैविटी कहते हैं। इसी पल्प कैविटी में बेटा बहुत सारा टिश्यू भरा हुआ है, समझे। और उसी में बेटा आई हुई हैं तुम्हारी नर्व, ठीक है। जैसे मान लो बेटा ब्लड वेसल्स आई हैं बहुत सारी, है ना, ब्लड वेसल आई हुई है, नर्व वेसल आई है, ठीक है बेटा। जो यहाँ से बेटा सिग्नल्स जो है लेके जाएगी, है ना बेटा। आर्टरी है, वेन है, नर्व है, लिम्फेटिक डक्ट्स है बेटा यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। किसमें? पल्प कैविटी में। इसको बेटा हम लोग कहते हैं, और ये पल्प कैविटी हो गई बेटा, ये वाला ये रूट है, तो इसको बोलते हैं बेटा रूट कैविटी। क्या बोलते हैं बेटा? रूट कैविटी कहते हैं, ठीक है। पल्प कैविटी हो गया बेटा, और क्या हो गया? रूट कैविटी हो गया। दांत को याद रखेंगे, ठीक है बेटा। तो एक सवाल पूछा जा सकता है बेटा आपसे कि जो इनेमल होता है ये आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बेटा, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बेटा, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर हिस्सा होता है बेटा, सबसे मजबूत होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे कठोर, सबसे मजबूत सब्सटेंस है बेटा, सबसे मजबूत सब्सटेंस है। याद रखें बेटा, सब्सटेंस है, ये तत्व है, सबसे मजबूत तत्व है, ठीक है बेटा। ये आपको दांत के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज मैंने बताई, जितनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जो है इसी दांत के बारे में थोड़ा सा बेटा एक टॉपिक है एनसीईआरटी ने दे रखा है, जिसको बोलते हैं बेटा डेंटल कैरीज। क्या बोलते हैं बेटा? डेंटल कैरीज। हमें डेंटल कैरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। आइए बेटा, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेटा इसमें ये पार्ट आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। बाकी कुछ आप याद रखें, इनेमल को जरूर याद रखें, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर बेटा दांत का आपको पता होना चाहिए, ठीक। आइए बेटा, हम लोग एक टॉपिक है बेटा जिसको एनसीईआरटी ने बोला है बेटा डेंटल कैरीज के नाम से दे रखा है, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज बेटा, डेंटल कैरीज का मतलब होता है दांतों में काढ़ा, दांतों में काढ़ा, या इसको बेटा टूथ डिके कहते हैं। क्या बोलते हैं? टूथ का सड़ना, दांतों में सड़न, टूथ डिके कहते हैं, ठीक है बेटा। टूथ डिके कहते हैं, या डेंटल कैरीज के नाम से पूछा जाता है एग्जाम में। तो बेटा डेंटल कैरीज, दांतों में काढ़ा लग जाता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम आपने देखी होगी, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है बेटा। ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है। तो बात को समझें बेटा, बात को समझें जरा, समझें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है बेटा। जो आपसे इस साल पूछा जा सकता है, जरूर से ध्यान पढ़ के जाए, ठीक है बेटा। डेंटल कैरीज क्या होता है? डेंटल कैरीज अगर डिफाइन करने के लिए आए बेटा तो लिखें बेटा, ठीक है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ, लिखें फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है बेटा। देखो इसमें क्या होता है बेटा, दांतों में कैविटीज़ बन जाती हैं। दांतों में क्या बन जाती है बेटा? कैविटी का मतलब होता है बेटा एक उसमें काढ़ा लग जाता है, जैसे बेटा कैविटी बन जाती है, खाली जगह बन जाती है, दांत सड़ने लगते हैं, उसमें गड्ढा होने लगता है, ठीक है बेटा। खोखला बनता है, छेद हो जाता है, बोले तो, है ना बेटा। उसमें कैविटी बन जाती है, छेद बन जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बेटा क्या? फॉर्मेशन ऑफ बेटा स्मॉल कैविटी, छोटी छोटी बेटा क्या बन जाती है? छेद हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज़, क्या बेटा? फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी, छोटी छोटी कैविटीज़ बन जाती हैं। कि ये कैविटीज़ बनती क्यों है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज़ बेटा ड्यू टू, किसकी वजह से बेटा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। क्या बेटा? एसिड के बनने की वजह से छोटी छोटी उसमें कैविटीज़ बनने से छेद हो जाते हैं। किसकी वजह से बेटा? एसिड बनने की वजह से छोटे छोटे छेद हो जाते हैं दांतों में, ठीक है। दांत को सड़ने लगते हैं बेटा, एसिड फॉर्म में एसिड बनने जाता है। ऐसे ही एसिड बनता है क्या? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड बाय द एक्शन ऑफ, है ना बेटा, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया on
शुगर ऑफ फूड। आपके फूड में जो आपने खाना खाया बेटा, उसमें जो मीठा चीज़ था, मीठी चीज़ थी, शुगर जो थी बेटा, उस शुगर में, ठीक है, उस शुगर में बैक्टीरिया काम करता है, बैक्टीरिया एक्शन करता है बेटा। उस एक्शन की वजह से बेटा क्या बन जाता है, बैक्टीरिया एक्शन बनता है, जिससे बेटा शुगर जो है वो किस में तब्दील हो जाती है, शुगर एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, एसिड बन जाता है। और भाई एसिड बना है तो वो दांतों को क्या करेगा बेटा, ख़राब कर देगा। क्या करेगा, ख़राब कर देगा, जिसकी वजह से बेटा ये क्या बन जाती है। जल्दी बेटा हम लोग पूछें डेंटल कैरियर्स क्या होता है, तो बोलना फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन शुगर ऑफ फूड। फूड में मौजूद शुगर पर बैक्टीरिया के एक्शन के कारण एसिड का बनना, एसिड बनने की वजह से बेटा दांतों में क्या बन जाती है, छोटी छोटी कैविटीज़ बन जाती हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट बेटा। इसमें और क्या होता है सर, अगर हम लोग टेक्निकली की बात करें बेटा, तो इसमें क्या होता है बेटा, सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, है ना बेटा, ये ग्रेजुअल, ठीक है बेटा, इट इज़ अ, लिखो बेटा, इट इज़ अ ग्रेजुअल, इट इज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग, gradual softening of enamel and dentine, है ना बेटा। इट इज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनिमल एंड डेंटाइन। धीरे धीरे बेटा क्या हो रहा है, ये अब भाई एसिड बन रहा है, तो धीरे धीरे जो एनिमल है, जो सबसे बाहरी परत है बेटा, और जो सेकंड परत है बेटा, क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल मतलब स्लोली, धीरे धीरे बेटा वो क्या हो जाएगी, मुलायम पड़ने लगेंगी। और मुलायम पड़ के बेटा धीरे धीरे उखड़ने लगेंगी, और उखड़ती जाएंगी तो बेटा धीरे धीरे क्या बनने लगेगी, छोटे छोटे उसमें गड्ढे बनने लगेंगे दांतों में। और उन गड्ढों की वजह से बेटा, और वो गड्ढे बेटा अगर अंदर तक पहुँच गए, पल्प तक पहुँच गए, तो आपको भारी बड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है बेटा, क्या हो सकती है बेटा, बड़ी समस्या हो सकती है। देखिए जरा, एक मैं डायग्राम समझाता हूँ आपको। जैसे बेटा ये दांत, ये एक नॉर्मल टीथ है, देखो इसमें इनेमल भी है और इसमें डेंटाइन भी है, और उसके बाद बेटा आती है पल्प कैविटी, और उसके बाद आती है बेटा रूट कैविटी। ठीक है, अब देखो बेटा, तुमने खाना खाया, खाना चबाया, खानों के टुकड़े बेटा यहाँ फंस जाते हैं, पड़े रह जाते हैं, थोड़ा बहुत रह जाते हैं। अब बेटा मुंह में बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया ने इस पर क्या किया बेटा, एक्शन किया, है ना बेटा, बैक्टीरिया ने एक्शन किया, और यहाँ पे क्या बन गया बेटा, एसिड बन गया। अब एसिड बना तो धीरे धीरे बेटा वो एनिमल को क्या करेगा बेटा, सॉफ्ट कर देगा, पिघलाना शुरू कर देगा। भाई एसिड है, पिघला देगा एनिमल को, एनिमल पिघलेगा धीरे धीरे, फिर एनिमल खत्म हो जाएगी, फिर डेंटाइन पिघलेगा धीरे धीरे। तो बेटा एक स्थिति ऐसी आएगी जब बेटा आपके दांतों में सड़ने लगेंगे आपका दांत, है ना बेटा, है ना बेटा। ऐसा होगा कि किसी एक जगह पर ये चीज़ें बेटा ऐसे ऐसे ख़राब होने लगेंगी, है ना बेटा, ऐसे ऐसे फिर क्या बन जाएंगी बेटा, सुरंग बन जाएंगी, है ना बेटा, सुरंग बन जाएंगी। और बेटा पर ये देखो, ये इसको बोलते हैं बेटा डेंटल स्मॉल कैविटीज़, ये बोलते हैं कैविटीज़। ये कैविटी बन गई और ये कैविटी बन गई बेटा, कैविटी बन गई। ठीक है बेटा, क्या बन गई बेटा, कैविटी बन गई। ये दांत तुम्हारे क्या हो गए बेटा, गल गए। इसमें बेटा बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेशेंट को दर्द हो सकता है, बहुत तकलीफ में आ सकता है पेशेंट बेटा। और ये इन्फेक्शन अगर अंदर तक चला गया बेटा, तो ये दांत सूजन आ जाएगी। अगर ये अंदर तक इन्फेक्शन फैलता चला गया, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, और बेटा फिर क्या आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, है ना बेटा, स्वेलिंग हो सकता है आपको, पेन हो सकता है आपको, ठीक है, और भी समस्याएँ आपको हो सकती हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इसको बोलते हैं बेटा डेंटल कैरीज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेंटल कैरीज क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द शुगर ऑफ फूड। खाने में मौजूद शुगर पर बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से एसिड बनता है, जिसकी वजह से हम ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग होती है एनिमल डेंटाइन की, इसकी वजह से छोटी छोटी कैविटीज़ बन जाती हैं। ठीक है बेटा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल कैविटीज़ कहती हैं। तो क्या अब एक सवाल उठता है कि क्या इस एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं किया सकता, हमारे माउथ में न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि हमारे सलाइवा में बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि सलाइवा जो होता है बेटा अल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है वो, हालांकि बहुत बेसिक नहीं होता है, लगभग न्यूट्रल होता है, लेकिन बेसिक नेचर अगर है तो क्या वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, तो बेटा कर सकता था, लेकिन एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई, सुनते हैं समझते हैं। ठीक है बेटा, डेंटल कैरीज के बाद एक दूसरा शब्द है बेटा जिसको बोलते हैं डेंटल प्लेग। क्या बोलते हैं बेटा, डेंटल प्लेग। ये भी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज डेंटल प्लेग।
डेंटल प्लेग कहते हैं, ठीक है बेटा। डेंटल प्लेग, बत्तीसी जिसको कहते हो तुम लोग, हिंदी में क्या कहते हो बेटा, बस्तिकी कहते हो, बत्तीसी कहते हो, है ना बेटा। डेंटल प्लेग क्या होता है ना बेटा। अब देखिए ज़रा डेंटल प्लेग या बत्तीसी क्या होती है, ज़रा सुनिए। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसको बेटा डिफाइन करने के बाद डेफिनेशन आएगी एग्जाम में, कैसे लिखेंगे, लिखें बेटा, इट इज़ अ मास ऑफ, इट इज़ अ masses of बैक्टीरिया, मासेस ऑफ बेटा क्या, मासेस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मास है। और क्या होगा बेटा, बैक्टीरिया का मास क्या है, टुगेदर विद, है ना बेटा, मासेस ऑफ बैक्टीरियल, ऐसे लिख लो, मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल टुगेदर विद फूड पार्टिकल, क्या बेटा, टुगेदर विद फूड पार्टिकल, ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में यही सेक्शन लिखा है, मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल टुगेदर विद फूड पार्टिकल के साथ बैक्टीरिया का जो बैक्टीरियल सेल और फूड पार्टिकल का जो मास बनता है, उसी मास को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डेंटल प्लेग कहते हैं, ठीक है। जो येलो कलर का हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, किस कलर का बेटा रहता है, ये येलो इन कलर होता है, ठीक है। येलो इन कलर आपको पीले रंग का दिखाई देगा बेटा, है ना। आप ज़रा सुनो, तो दांतों पे बेटा इस प्लेग के बन जाने की वजह से दांतों के ऊपर जो खाना आप ब्रश नहीं करते हैं, तो ये एक ऊपर दांतों के ऊपर एक कोटिंग लग जाती है, उसको डेंटल प्लेग की एक कोटिंग लग जाती है। अब इस कोटिंग लगने की वजह से बैक्टीरिया अंदर काम कर रहा है बेटा, लेकिन जो सलाइवा ऊपर से रिलीज़ हो रहा है दांतों के ऊपर, वो अब देखो ज़रा, ये दांत है तुम्हारा, अब उसके ऊपर अंदर बैक्टीरिया है, देखो ज़रा, अंदर बैक्टीरिया है दांतों के बीच में, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है, शुगर भी थी, और तुम ब्रश नहीं कर रहे हो तो ऊपर बेटा एक कवरिंग इसके लग गई, है ना बेटा, ये प्लेग लग गया, उससे बत्तीसी लग गई, इससे प्लेग लग गया। अब जो सलाइवा आ भी रहा है बेटा, सलाइवा जो आ रहा है, सलाइवा बेटा इसके ऊपर ये कवरिंग लगने की वजह से सलाइवा नीचे तक जा ही नहीं रहा, और नीचे गड़बड़ होती जा रही है, धीरे धीरे एसिड बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर एसिड बन रहा है, एसिड फॉर्म हो रहा है, और एसिड फॉर्म होने की वजह से बेटा ये दांत गल रहा है, दांत क्या हो रहा है बेटा, गला जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, डेंटल प्लेग होती जा रही है, ठीक है बेटा। मतलब डेंटल कैरीज, तो डेंटल प्लेग कहीं ना कहीं, डेंटल प्लेग जो है बेटा, इसीलिए बेटा रेगुलर ब्रश करना चाहिए ताकि ये प्लेग हटाया जा सके, और हटाया जा सके तो जो एसिड होगा बेटा वो सलाइवा उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। सलाइवा अल्कलाइन नेचर का है बेटा, तो उसमें जो अल्कलाइन नेचर है बेटा, जो उसमें अल्कलाइन पार्टिकल हैं, अल्कलाइन चीज़ें हैं, मतलब जो बेस है वो बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाए, इसके लिए आप डेंटल प्लेग को लगातार हटाते रहिए। हटाने के लिए बेटा क्या करिए, रेगुलर ब्रश करिए, अपनी दांतों की हाइजीन को क्या करिए बेटा, मेंटेन रखिए, साफ सफाई बनाए रखिए, जिससे बेटा आपको डेंटल कैरीज का सामना ना करना पड़े। डेंटल कैरीज एक घातक आपको साबित हो सकती है, कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाती है, ठीक है बेटा। तो डेली ब्रश करें, बत्तीसी हटाते रहें, ठीक है, और बढ़िया से खाना पीना भी खाते रहें, लेकिन ब्रश साफ सफाई भी जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा जो डेफिनेशन लिखवाई है, दैट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डेंटल प्लेग, ठीक है, इट इज अ मास ऑफ बैक्टीरियल सेल टुगेदर विद फूड पार्टिकल, दैट इज डेंटल प्लेग, इट इज येलो इन कलर, दैट सेट, ठीक है बेटा। इट प्रिवेंट करता है बेटा क्या, सलाइवा के एक्शन पर, है ना, इट प्रिवेंट अल्कलाइन सलाइवा टू फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज होने से रोकता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने से रोकता है, कौन बेटा, डेंटल प्लेग, ठीक है। जिसकी वजह से बेटा क्या हो जाता है, डेंटल कैरीज हो जाती हैं, ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग, धीरे धीरे एनेमल डेंटाइन हमारे मुलायम हो जाएंगे, मुलायम उखड़ जाएंगे तो बेटा सब खराब हो जाएगा दांत, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले टर्न पर, मतलब अगले लेक्चर में, और उसके बाद जो बेटा हम लोग शुरू करेंगे अगले पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एसोफेगस। क्या बोलते हैं, एसोफेगस पढ़ेंगे, और मतलब फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस, स्टमक, दैट्स इट, है ना। बहुत जल्दी चैप्टर क्या हो जाएगा, टॉपिक बेटा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो अगले 2 टर्न और लगेंगे, चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा फिनिश, मतलब ये टॉपिक क्या हो जाएगा, फीडिंग न्यूट्रिशन वाला। थोड़ा डिटेल में पढ़ा रखा मैंने इसमें, बाद में हम लोग बेटा एनसीईआरटी पे पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तब जल्दी खत्म किया करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा पढ़ लो, टाइम है खूब, और थोड़ा डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल ऐसा आ जाए जो थोड़ा सा हाई हो तो आप कर पाएँ, ठीक है। डेंटल प्लेग और डेंटल कैरीज को जरूर पढ़ना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू बच्चों, शेयर सब्सक्राइब करते रहो।